हेलो स्टूडेंट्स। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के समाजशास्त्रीय योगदान के अंतर्गत हम उनके सामाजिक मूल्यों के बारे में जो विचार हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने मूल्यों की उत्पत्ति और उनके वर्गीकरण के बारे में क्या विचार दिए। और उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर मुखर्जी ने साधन और साध्य मूल्य के रूप में सामाजिक मूल्यों को क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। और उन्होंने दो प्रकार मूल्यों के बताए, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि सामाजिक मूल्यों का सोपान और उनका संस्तरण, इसके बारे में डॉक्टर मुखर्जी क्या कहते हैं। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने मूल्यों के सोपान और संस्तरण के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है मूल्यों के सोपान या संस्तरण से। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर मुखर्जी ये कहते हैं कि जितने सामाजिक मूल्य होते हैं उन सामाजिक मूल्यों में एक हायरार्की होती है, एक संस्तरण होता है। और हायरार्की का या संस्तरण का मतलब क्या होता है, यानी श्रेष्ठता और हीनता का संबंध या उतार चढ़ाव की एक व्यवस्था। ठीक है ना। संस्तरण एक क्रम होता है, यानी हम ये देख सकते हैं कि जितने भी मूल्य होते हैं उन सब का स्तर समान नहीं होता है। कुछ मूल्य उच्च होते हैं, कुछ मूल्य निम्न होते हैं। तो ये उच्चता और निम्नता मूल्यों में किस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है, और हम देखते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ने इसको किस तरह से इसकी व्याख्या की है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। तो ये आप जो कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने ये मूल्यों का सोपान और संस्तरण बताते हुए उन्होंने जो मूल्य हैं उनके आयाम बताए हैं, डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ बताई है। और वो कहते हैं कि 3 आयाम हैं सामाजिक मूल्यों के: जैविक आयाम, सामाजिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। और इन तीनों आयामों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो भी मूल्य होते हैं, जैविक आयाम के अंतर्गत हम स्वास्थ्य से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, जीवन की निरंतरता से संबंधित मूल्यों को रखते हैं। ये जैविक आयाम है मूल्यों का। और ये जो मूल्य हैं ये एक तरह के साधन मूल्य हैं। और ये जो साधन मूल्य हैं ये किसके लिए हैं? व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए, उसके पोषण के लिए। तो इसको उन्होंने सबसे एलिमेंट्री लेवल पे रखा है। ठीक है ना, 1 नंबर पर, या आप कहें कि सबसे बेसिक वैल्यूज़ के रूप में रखा है, साधन मूल्य है ये। दूसरी बात उन्होंने लिखी है सामाजिक आयाम। और सामाजिक आयाम में उन्होंने दिया है संपत्ति, प्रेम, न्याय, सामाजिक पद, सत्ता आदि को। इसको भी उन्होंने साधन मूल्य ही माना है। और संस्तरण के स्तर पर अगर हम देखें तो वो ये मानते हैं कि सामाजिक मूल्य जो हैं वो किसी भी सामाजिक संगठन और व्यवस्था के लिए ज़रूरी होते हैं।
डॉक्टर मुखर्जी ये कहते हैं कि सबसे उच्च स्तर के जो मूल्य हैं वो है आध्यात्मिक लोकातीत मूल्य, जिसको हम कह सकते हैं, जो सुपर नेचुरल हैं, सुपर ह्यूमन हैं, इस लोक से ऊपर जिनका स्थान है, वो सुपर नेचुरल वैल्यूज़ जो हैं वो हम उनको आध्यात्मिक, ये सबसे ऊंचा दर्जा दे सकते हैं संस्तरण में। तो मैंने कहा कि संस्तरण का मतलब उच्चता और निम्नता का क्रम। तो अगर हम इन मूल्यों में एक उतार चढ़ाव देखें कि कौन सा सबसे उच्च और कौन सा सबसे निम्न, तो मूल्यों के, सामाजिक मूल्यों के आयाम में हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो सबसे ऊपर स्थान रखते हैं, सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उसके बाद सामाजिक, और सबसे नीचे या सबसे आधारभूत जो मूल्य है वो है जैविक मूल्य। ये अगर गुण की दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि साधन और साध्य मूल्यों के अंतर्गत मुखर्जी ने जितने भी सामाजिक मूल्य हैं उनको विभाजित किया है, दो कैटेगरीज उन्होंने बनाई है। तो आध्यात्मिक मूल्य जो है, ठीक है, उसको उन्होंने साध्य मूल्य के अंतर्गत या लोकातीत मूल्य माना है। और इसका जो मूल्य है, मतलब ये किसके लिए है, आत्मा की प्राप्ति या आत्मिक शांति या इस शरीर से ऊपर या इस लोक से ऊपर, इस संसार से, सांसारिक जीवन से ऊपर, इसके बियॉन्ड जो भी दुनिया है या जो कुछ भी अस्तित्व है उसको प्राप्त करना। तो ये एक तरह से सोपान या संस्तरण हम कह सकते हैं, जिसको कि डॉक्टर मुखर्जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस संस्तरण और सोपान का जो ये चार्ट या जो व्यवस्था उन्होंने दी है, इसमें मुख्य जो उनका संदेश है या जो मुख्य रूप से वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो यही कि यद्यपि किसी भी मनुष्य के लिए जीवन निर्वाह और जीवन का बना रहना, उसकी गतिशीलता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जैविक दृष्टि से, क्योंकि जब जीवन ही नहीं है तो वो अन्य मूल्यों की प्राप्ति कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी वो जो जैविक मूल्य है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसको सर्वोच्च मूल्य की श्रेणी में नहीं रखते, इनको साधन मूल्य के रूप में इस्तेमाल कर रूप में उसका श्रेणीकरण करते हैं। और वो ये मानते हैं कि जैविक मूल्यों की प्राप्ति भी बिना सामाजिक व्यवस्था के, बिना सामाजिक संगठन के नहीं हो सकती है। इसलिए जैविक मूल्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक मूल्य जरूरी है। इसलिए सामाजिक मूल्य, संपत्ति, प्रेम, न्याय आदि, पद, प्रतिष्ठा, ये भी जीवन में महत्वपूर्ण है। इन मूल्यों का स्थान भी है, लेकिन ये भी सिर्फ साधन मूल्य ही हैं। जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य दोनों ही एक तरह से साधन मूल्य हैं, लेकिन इन दोनों साधन मूल्यों का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, या ये किसके लिए हैं, वो आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, सौंदर्य, शिवम और पवित्रता, प्योरिटी जो है, और वो किसकी, इटर्नल, जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सौंदर्य है, पवित्रता है, सुंदरता है, उसको प्राप्त करने के लिए, या क्योंकि यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, मानव जाति का, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है। इसलिए इसको हम साध्य या लोकातीत मूल्य के रूप में देख सकते हैं, जैसा कि आर.के. मुखर्जी कहते हैं। तो ये वर्गीकरण या संस्तरण आर.के. मुखर्जी ने दिया है सामाजिक मूल्यों का।